हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम आगे की अभिक्रियाएँ करेंगे। यह कि क्लास 12th में यूनिट 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की जो अभिक्रियाएँ थी उनमें से एक पार्ट मैं आपको सेंड कर चुका हूँ और ये दूसरा वीडियो है, इसमें बाकी की अभिक्रियाएँ रहेगी। आइए देखते हैं विलियमसन संश्लेषण। तो विलियमसन संश्लेषण की थ्योरी क्या है? जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराई जाती है तब अभिक्रिया द्वारा ईथर बनता है। तो एल्किल हैलाइड को हम कैसा लिखते हैं बेटा? RX, और सोडियम एथॉक्साइड को कैसा लिखते हैं हम लोग? आपको याद होगा RONA। चलिए, तो एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ हम करा रहे हैं। सोडियम ये है एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। तो क्या होगा बेटा, आप गौर करेंगे यहाँ पर ये दोनों हिस्से निकल के चले जाएंगे। Na के साथ कौन चला जाएगा? X। तो क्या बचेगा? RO और ये R। तो हमारे पास में कुल मिलाकर आ गया ROR और ये क्या बन गया? NaX। अब R की जगह हम मान रख देते हैं, तो हमने रख दिया C2H5 और X की जगह ले लिया हमने Br। इसको बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड। इसकी क्रिया हम इसके साथ करा रहे हैं C2H5ONa। C2H5ONa हम इसको क्या बोलते थे? सोडियम एथ ऑक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। तो ये निकल के चला गया NaBr। तो क्या बचा? C2H5O और कौन बचा? C2H5। तो यौगिक आ गया C2H5O C2H5 प्लस NaBr। हम इसका नाम क्या होगा? डायएथिल, और ये कौन है बेटा? ईथर। तो बन गया डायएथिल ईथर। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम अगली अभिक्रिया, और उस अभिक्रिया का नाम है दर्जन विधि। ठीक है, तो दर्जन विधि क्या है? दर्जन विधि की अगर हम थ्योरी को देखते हैं तो वो थ्योरी हमसे क्या कहती है? आइए, दर्जन विधि या दर्जन मेथड। दर्जन विधि की थ्योरी कुछ इस तरह से लिखी हुई है आपकी कॉपी में। जब अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराई जाती है तब अभिक्रिया द्वारा एल्किल क्लोराइड बनता है। आइए, सबसे पहले हम चल रहे हैं अभिक्रिया में अल्कोहल। तो हमने अल्कोहल ले लिया C2H5OH, थायोनिल क्लोराइड के साथ इसकी क्रिया करा रहे हैं। सूत्र क्या होता है इसका? SOCl2। किसकी उपस्थिति है? पिरिडीन की। चलिए, हमने यहाँ ऊपर पिरिडीन लिख दिया। अब आप गौर करेंगे ये अभिक्रिया क्या होगी। आप गौर करिए, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि गौर करेंगे, यहाँ पर ये H दिख रहा है और ये Cl, क्या निकल जाएगा बेटा? HCl। इसी तरह से ये O और यहाँ का SO, ये S और ये O और ये O, कौन सी गैस निकल गई? SO2। तो बचता क्या है? C2H5 और इधर क्या बचा? Cl। तो कुल मिलाकर के यौगिक आ गया C2H5Cl। अच्छा, साथ में क्या निकला? HCl, और साथ में कौन सी गैस निकली? SO2। तो इसको क्या बोलेंगे? एथिल क्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखने जा रहे हैं। उस अभिक्रिया का नाम है रैसिक विधि। तो रैसिक विधि को हम देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं रैसिक विधि क्या है। रैसिक विधि, रैसिक विधि की थ्योरी आपके पास लिखी है। ये थ्योरी है, जब बेंजीन वाष्प वायु और HCl के मिश्रण को 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर CuCl2 के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है तब अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बनता है। आइए देखते हैं बेंजीन वाष्प। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6, और किसको साथ में लेना है हमको? यहाँ पर HCl को और वायु को। चलिए, तापमान कितना है? 230 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, साथ में हमें इन सब को किसके ऊपर से प्रवाहित करना है? CuCl के ऊपर से। तो आइए हम CuCl2 के ऊपर से इनको प्रवाहित करना है। तापमान रखा है 230 डिग्री सेंटीग्रेड। आइए देखते हैं क्या होगा। बड़ा क्लियर दिख रहा है बेटा कि यहाँ का एक H, यहाँ का एक H और यहाँ की एक O। एक H और O, एक O क्या बन जाएगा? H2O। तो बचेगा क्या? C6H5 और यहाँ क्या बचा? Cl। अच्छा, हमें यहाँ पर ध्यान रखिए कि O आधी चाहिए, तो आधी O के लिए हम क्या करेंगे? सामने 1/2 लगा देंगे। 1/2 लगा देने का मतलब यहाँ O कितनी बची? 1। तो यहाँ का H ये एक है
और एक H और यहाँ की एक O, क्या बन गया H2O। तो हमारे पास आ गया H2O और फिर बचा C6H5 और यहाँ क्या बचा Cl। यौगिक हो गया C6H5Cl। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इस तरह से हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। चलिए अब देखते हैं उल्मान अभिक्रिया। तो उल्मान अभिक्रिया क्या है इसको हम समझेंगे। उल्मान अभिक्रिया के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लेने हैं, हम इसकी थ्योरी को समझें। आइए, उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया, आइए इसकी थ्योरी देखते हैं। इसकी थ्योरी लिखी हुई है, जब आयोडोबेंजीन को बंद नली में Cu धातु के साथ अभिकृत किया जाता है तब अभिक्रिया द्वारा डायफेनिल बनता है। तो हमें आयोडोबेंजीन लेना है। चलिए, हमने बेंजीन बना ली और इसमें आयोडीन लगा दिया, ये हो गया आयोडोबेंजीन। फिर हमने दूसरी बेंजीन बना ली। हम इस आयोडोबेंजीन के 2 अणु ले रहे हैं और इसको Cu के साथ अभिकृत कर रहे हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है कि Cu और I मिल करके क्या निकल जाएंगे, ये CuI2। तो CuI2 निकल गया तो दोनों बेंजीन की जो रिंग है वो आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर निकल गया CuI2 और 2 बेंजीन की रिंग आपस में जुड़ जाएंगी कुछ इस तरह से। देख रहे हैं इसको, ये कितने फेनिल है बेटा, 2, इसको क्या बोलेंगे, डायफेनिल। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के 2 रूप हैं, एक है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और एक है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो पहले देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। परीक्षा में आपको दोनों लिखने, अगर परीक्षा में ऐसा लिखा आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ऐसा लिखा हुआ आता है तो आपको दोनों अभिक्रिया लिखनी है। आइए, तो सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण को देखते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण क्या है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया, आइए देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण क्या है। तो इसकी थ्योरी है, जब बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तब अभिक्रिया द्वारा एल्किल बेंजीन बनता है। तो आइए देखते हैं, हमने बेंजीन ले ली, इसकी क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, किसी एल्किल हैलाइड जैसे CH3Cl के, उपस्थिति किसकी है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करा रहे हैं। ठीक है बेटा। तो अब देखते हैं क्या होगा। बड़ी सीधी सी बात है कि यहाँ पर ऊपर कौन है बेटा, H। तो यहाँ का H और ये Cl क्या बना लेंगे, HCl। तो H के चले जाने से सीट खाली हो गई और वहाँ कौन चला जाएगा, ऊपर CH3। तो इस तरह से आप गौर करेंगे, हमारे पास ये यौगिक आ गया, ऊपर आ गया CH3 और यहाँ कौन निकल गया, HCl। तो इस तरह से हमें देखिएगा मैथिल बेंजीन मिला है, या इसको बोलते हैं टॉलुइन। तो हमें मैथिल बेंजीन या टॉलुइन प्राप्त हुआ। आइए अब हम देखते हैं इसी अभिक्रिया को, जब फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण क्या होता है। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, इसकी थ्योरी क्या है, अब देखते हैं। जब बेंजीन की क्रिया एसिड हैलाइड के साथ कराई जाती है, जब बेंजीन की क्रिया एसिड हैलाइड जैसे कि CH3COCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तब अभिक्रिया द्वारा एसिल बेंजीन बनता है। तो बेटा इसकी जगह हमको लेना है CH3COCl। हमने CH3COCl लिया, इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, CH3C डबल बॉन्ड OCl, ऐसी संरचना होती है। तो बताइए यहाँ का Cl यानी ये Cl जब जाएगा तो ये सीट क्या हो जाएगी, खाली। तो यहाँ का Cl और यहाँ का H क्या निकल गया, HCl। तो ये जो इतना हिस्सा बचा है, ये इतना हिस्सा ये ऊपर चला जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा CH3CO
देख रहे हैं आप लोग। और इस तरह से हमारे पास ये है मैथिल और ये है फेनिल, और CO कौन होता है बेटा? कीटोन। तो हम इसको बोलेंगे, देखिएगा इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले इसका नाम आएगा फेनिल मैथिल कीटोन, फेनिल मैथिल कीटोन। और इस तरह से ये कौन सी अभिक्रिया हुई? फेडरक्रॉफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। और आइए अब इस अध्याय की हम आखिरी अभिक्रिया देखने जा रहे हैं, हाफमैन विधि। आइए हाफमैन विधि को देखते हैं, ये क्या है। हाफमैन विधि, आइए इसकी थ्योरी देखते हैं क्या है। जब एल्किल हैलाइड को अमोनिया के जली या एल्कोहली विलयन के साथ बंद नली में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, तब अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन और चतुर्थक अमोनियम लवण प्राप्त होता है। तो आइए हमें क्या क्या लेकर चलना है। एल्किल हैलाइड और उसकी क्रिया किससे करानी है? अमोनिया के साथ, जो कि एल्कोहली या जली स्थिति में होगा। आइए देखते हैं। तो एल्किल हैलाइड के रूप में हमने ले लिया RX, ठीक है बेटा, और R की वैल्यू क्या रख दी हमने? C2H5, और X की जगह पे हमने क्या ले लिया? I। हम इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं? अमोनिया के साथ। हम इसकी क्रिया अमोनिया के साथ करा रहे हैं। तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान इस अभिक्रिया में रहेगा। अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर होगा ये कि यहाँ का एक I और यहाँ का एक H, यानी कि क्या बन जाएगा? HI। तो हमें ये मिल गया HI, तो बचा क्या बेटा? C2H5, और यहाँ क्या बचा? NH2, तो हो गया C2H5NH2। अच्छा, अब हम इसका एक अणु इसको लाएंगे। हमने इसको लाया, पहले तो इसका एक अणु ले लेंगे और जो बना है उसको लाएंगे। ये हो गया C2H5NH2। गौर करेंगे, हमने इसका एक अणु और ले लिया और जो बना था उसको ला लिया। अब देखिए इनके बीच क्रिया कैसे होगी। देखिए यहाँ पर I है और यहाँ पर H है, फिर से क्या निकल जाएगा? HI। तो HI फिर से निकल गया। तो अब देखिए C2H5 एक है, यहाँ पर भी C2H5 है, कितने हो गए? 2, और यहाँ कौन बचा? NH। तो हमारे पास हो जाएगा C2H5 होल ट्वाइस NH। ये था प्राथमिक एमीन, ये हो गया द्वितीयक एमीन। इसको हम एथिल एमीन कहते हैं, इसको कहते हैं डाई एथिल एमीन। आइए अब इसका एक अणु और ले लेंगे, C2H5I, और जो बना है उसको लाएंगे, C2H5 होल ट्वाइस NH। अब इनके बीच क्रिया होगी। अब देखिएगा यहाँ पर I है और यहाँ पर H है, फिर से क्या निकल जाएगा? HI। तो फिर से HI निकल गया, तो यहाँ पर निकल चुका है HI। तो क्या बन जाएगा बेटा? C2H5। कितने C2H5 हो गए? 1 और ये 2, टोटल कितने हो गए? 3, और यहाँ क्या बचा? N। तो C2H5 होल थ्राइस N। ट्राई एथिल एमीन, ये है प्राथमिक एमीन, ये है द्वितीयक एमीन, और ये हो गया तृतीयक एमीन। फिर हम इसका एक अणु और लेंगे, C2H5I प्लस जो बना है उसको लेंगे C2H5 होल थ्राइस N। अब आप देखिएगा यहाँ I तो है पर H यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर H नहीं है इसलिए HI निकल नहीं सकता, तो पूरे के पूरे आपस में जुड़ जाएंगे। तो C2H5 कुल कितने हो गए? 4। तो हम लिख देंगे C2H5 होल 4, और यहाँ कौन बचा? N, और यहाँ कौन बचा? I। तो कुल मिला के क्या हो गया? NI। इसको बोलेंगे चतुर्थक अमोनियम लवण। तो ये कौन सी विधि हो गई बेटा? हाफमैन विधि। आइए अब हम यहाँ पर एक और लास्ट अभिक्रिया देख लेते हैं, उसका नाम है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है? आइए इसको देखते हैं। एक्चुअली आयोडोफॉर्म जो अभिक्रिया है वही हैलोफॉर्म अभिक्रिया है, और आयोडोफॉर्म को बनाने की जो विधि है हम उसी को ही हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको शायद याद होगा आयोडोफॉर्म बनाने के लिए हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनमें एक है C2H5OH, दूसरा है आयोडीन, और तीसरा है NaOH। इन तीनों को लेकर के हम आयोडोफॉर्म अभिक्रिया बनाते हैं, या इसके बदले में हम इस्तेमाल करते हैं CH3COCl।
दोनों में से या तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसको, या एथिल अल्कोहल को या एसीटोन को, मतलब या तो एथिल अल्कोहल और एसीटोन दो में से कोई एक, और आयोडीन और NaOH, इनकी क्रिया से हम आयोडोफॉर्म तैयार करते हैं और इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं आयोडोफॉर्म अभिक्रिया क्या है। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, देखिए बेटा, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया जो है उसमें क्या होगा, हमने सबसे पहले ले लिया C2H5OH, और इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं हम, आयोडीन के साथ। हम आयोडीन के साथ इसकी क्रिया करा रहे हैं, तो जब इसकी क्रिया कराएंगे देखिए क्या होगा। आप एक काम करिए, इसका सबसे छोटे रूप में करिए, जल्दी याद होगा आपको। वो होगा, आप CH3COCl लीजिए, CH3COCl लिया आपने, आयोडीन लिया और इस क्रिया को आप करा रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, यहाँ के H और यहाँ की I क्या निकल जाएगा, HI। तो अब गौर करेंगे, हमें यहाँ इसके 3 अणु लेने पड़ेंगे। हमने इसके 3 अणु ले लिया, तो यहाँ के 3 H और यहाँ की 3 I क्या बन गया, HI। कितने HI निकल गए बेटा, 3। ठीक है, तो अब बताइए, यहाँ से 3 H चले गए हैं तो 3 सीट खाली हो गई। 3 सीट खाली होने के कारण 3 आयोडीन यहाँ जुड़ जाएंगे। यहाँ 3 दूनी 6 आयोडीन हैं, 3 वो जा चुके हैं और 3 यहाँ आ जाएंगे, तो यौगिक हो जाएगा CI3COCH3, ये यौगिक बन गया। अब इसकी क्रिया हम NaOH के साथ कराएंगे। CI3, चलिए NaOH ले लेते हैं पहले, NaOH CI3COCH3, ये क्रिया करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से आयोडोफॉर्म कैसे निकलेगा, यहाँ का H और यहाँ का CI3, ये निकल गया आपका आयोडोफॉर्म। तो बन गया CHI3, देखिएगा CHI3, और जो बचा उसको उल्टे क्रम में लिखेंगे, CH3COONA, तो हमारे पास यौगिक आ जाएगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट बन गया बेटा। अब देखिएगा इस क्रिया में कौन बना है बेटा, HI। इस अभिक्रिया में HI बना है, कितना